गुड आफ्टरनून। कैसी रही दिवाली अभिषेक? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए, NC3 वो इक्वल टू है 11 रेशियो 5। एन की वैल्यू फाइंड आउट करिए। 12C3 और रेशियो NC3 हमारा 11 रेशियो है। जल्दी श्रेया, गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा ये क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे। 12C3 रेशियो NC3 इक्वल टू 11 रेशियो 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आज हम लोग कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस लगाएंगे। आया, ये रेशियो दिया हुआ है 11 रेशियो 1 और हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कनिष्क, चलो आया किसी का? अभिषेक, अभिषेक आया? गिवन क्या है? 12C3 अपॉन NC3 ये इक्वल टू 11 रेशियो। अच्छा एक मिनट, चलो 1 मिनट का और टाइम देते हैं। जल्दी दो, ऐसा जल्दी दो। सिक्स मतलब 12C3 हो गया और 6। चलो देखते हैं, सही हो सकता है। तो 12C3 को क्या लिख सकते हो? फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2n माइनस NC3 को फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3
फैक्टोरियल एन माइनस, इससे ये कैंसिल आउट हो, ये दिया हुआ है 11/, ये ऊपर चला जाएगा। अपॉन फैक्टोरियल एन ठीक है, ये हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 2n है, फैक्टोरियल n है 2n माइनस 3, फैक्टोरियल 2n को लिखेंगे तो 2n बाहर लिया, 2n माइनस 1 आया, 2n माइनस 1 भी बाहर लिया, 2n माइनस 2 आ गया, 2n माइनस 2 भी बाहर लिया, तो फैक्टोरियल 2n माइनस 3 हो गया। इसलिए कर दिया कि 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अपॉन और इनटू फैक्टोरियल माइनस 3 है ही है, अपॉन में फैक्टोरियल एन बाहर लिया तो एन माइनस 1 आया, एन माइनस 1 भी बाहर लिया, एन माइनस 2 आया, एन माइनस 2 बाहर लिया, एन माइनस 3 आया। ये कैंसिल आउट हो गया, और ये कैंसिल आउट हो गया, एन से एन कैंसिल आउट हो गया। ऊपर आ गया 2 इंटू 2n माइनस 1, और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1 आ जाएगा। नीचे आ गया है डिनोमिनेटर में n माइनस 1, n माइनस 2, और ये 11/1, 4 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2, 11/1। तो 8n माइनस 4 इक्वल टू 11n माइनस 22, इधर गया तो 3n इक्वल टू 26। देखिए सही हो रही है चीजें कैसे, थोड़ा सा 11 में से 3n गया ना, अच्छा 22 माइनस 4 है, सॉरी 26 नहीं होगा, 22 माइनस 4 ये 80, n इक्वल टू आ जाएगा 6। तो अब इसे का सही रहा, n इक्वल टू 6 फाइनल आंसर। नोट डाउन कर लीजिए बाकी लोग, और देख लीजिए अगर काम गलत हुआ था। श्रेया तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? Find the value of expression 47C4. इसकी एक्सप्रेस इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करो। कोई बात नहीं श्रेया, आप इसको सही करिए। इसकी एक प्रॉपर्टी भी हमने दिखाया था उसमें, आप लोग को प्रॉपर्टी दिखाया था, याद करो, NCR प्लस NCR प्लस 1 दिखाया था। तो ये हो जाता था n+1 CR प्लस 1, कुछ उसी प्रॉपर्टी का यूज करके ये सॉल्व होगा, और ये आया हुआ है जेईई में, इसमें आया है कुछ। सोचिए और इसे निकालिए।
हो गया? इसको समीशन का मतलब कैसे लिखोगे? आर इक्वल टू 1 से लेकर के जाओगे और 5 तक जाओगे तो क्या हो जाएगा ये? मान लो ये क्या है? तो बेटा देखो, आर की वैल्यू 1 से हमने स्टार्ट किया, 1 वैल्यू पुट किया, 52 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 51। 2 किया, 52 माइनस 2 50, 3 किया, 52 माइनस 3 49, 4 किया, 52 माइनस 4 48 और फिर 5, तो 5 तक ही जाना है मुझे, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इन दोनों को देखो, इसको उठाओ इधर रख लो, बस ये करना है। इसको मैं बोला उठा करके यहां रख लो। अब तुम देखो बेटा, एनसीआर 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 प्लस 1, ये 3 है तो है, ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? n प्लस 1 मतलब 48 सी आर प्लस 1, आर प्लस 1 मतलब 4। अब इन दोनों को देखो, एनसीआर एनसीआर प्लस 1 तो n प्लस 1 सी आर प्लस 1 मतलब 49, n प्लस 1 49 सी 4 बना देंगे। ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? 49, सॉरी, एनसीआर एनसीआर प्लस 1 तो n प्लस 1 मतलब 50 सी 4 बना देंगे। एनसीआर एनसीआर प्लस 1 51 सी 4 बना देंगे और ये दोनों मिलकर के 52 सी। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 52 सी। समझ में आया? बोलिए। इसी प्रॉपर्टी का यूज किया और किया। तो कनिष्ठ और अभिषेक आप लोग बताइए, आपको ये समझ में आएगा नहीं इस प्रॉपर्टी का यूज करके जो हमने ये किया? अगेन बेटा देखो, इसको यहाँ कर लिया, यहाँ लिख लिया एन सी आर और एन सी आर प्लस 1, ये आर है मान लो तो आर प्लस 1 है, क्या बन जाएगा? एन प्लस 1 मतलब एन प्लस 1 47 या 48 और आर प्लस 1 4। अब फिर वही एन सी आर प्लस 1 49 सी 4, ऐसे ऐसे। ठीक है, अभिषेक समझ में आया? आप अलग अलग लाइन में लिखना, आप चाहो तो अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो और अलग अलग लिख के बता दें कि समझ गए। चलो हम अलग अलग लिख दें कि ये हो जाएगा 51 सी 3, 50 सी 3, 49 सी 3, 48 सी 3 प्लस ये, अब ये दोनों मिलकर के बना देंगे हमारा 49 सी 3, सॉरी 49 सी 4, एन प्लस 1 49 आर प्लस 1 सी 4 बना देंगे। ये हमारा पहले ही से था। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो बना देंगे 50 सी 4, तो ये हो जाएगा 51 सी 3। अब ये दोनों मिलकर के बना देंगे 51 सी 4, तो क्या हो जाएगा?
51 है तो ये हो जाएगा n, NCR प्लस 1 तो ये हो जाएगा 52C। ठीक है, उसी चीज को मैं वैसे लिख दिया था। रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन कोई एक टॉपिक का नाम नहीं है, आप खुद देखोगे तो आप खुद ही समझ में आ जाएगा और अपने आप करोगे। जैसे कह दिया हमने कहा फाइंड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। taken R at a time. When P particular things are always included. बताओ, हम कह रहे हैं कि n डिफरेंट थिंग्स का कॉम्बिनेशन क्या होगा, R चीजों को लेना है लेकिन P पर्टिकुलर थिंग को हमेशा देना है, ये है जरूरी। जैसे हमने कह दिया कि 10 में से तो 10 बॉयज हैं, इनमें से 4 को सिलेक्ट करना है, लेकिन 2 ऐसे बॉयज हैं जो हमेशा सेलेक्ट होने चाहिए, उनका सेलेक्ट होना कंपलसरी है, वो तो होंगे ही होंगे। बाकी 4 में से ये 2 होंगे ही होंगे, बाकी के 2 बचे हुए सेलेक्ट करना है। भाई जब ये 2 होंगे ही होंगे सेलेक्ट, क्योंकि तो 2 पहले ही आ गए, अब बचे कितने? 2 तो पहले ही सेलेक्ट हो गए, इसमें से बचे कितने? सिर्फ 8। तुम 8 में से चूज कर सकते हो क्योंकि ये 2 तो कंपलसरी है, ये 2 तो पहले ही बोल दिया है कि ऑलवेज इंक्लूडेड होने चाहिए। अब बचेंगे 8, 8 में से कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? 4 में से 2 सेलेक्ट हो चुके हैं, सिर्फ 2 सेलेक्ट करना है, तो तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? 8C2। उसी तरीके से कह रहा है कि P थिंग्स तो ऑलवेज सेलेक्ट होना है, P थिंग्स वो पर्टिकुलर है, P पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज सेलेक्टेड। तो हमारे पास कितने बचे? R सेलेक्ट करना है, R में से P सेलेक्ट हो ही गया तो R माइनस P को सेलेक्ट करना है, 2P सेलेक्टेड फ्रॉम n टोटल थे, n में से तो P सेलेक्ट हो ही गए, तो किसमें से n माइनस P बचे? फ्रॉम n माइनस P थिंग्स। भाई P तो पर्टिकुलर सेलेक्ट हो ही गए, अब सेलेक्ट R को करना था जिसमें से P हो गए, बचे R माइनस P, n में से P हो गए, बचे n माइनस P, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे? n माइनस P C R माइनस n माइनस P C R माइनस समझ में आ गया ना? समझ में आएगा नहीं? अब है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स।
taken are at a time. When P particular things are always excluded. चलो, अब इसका मतलब क्या हुआ? तो पहले समझ, जैसे मान लो हमारे पास G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, 7 गर्ल्स हैं हमारे पास। इनमें से हमको कितने को सेलेक्ट करना है? इन टोटल में से हमको मान लो 4 को सेलेक्ट करना है, लेकिन हमने ये कह दिया कि G2 को तो सेलेक्ट करना ही नहीं है। अब G2 को सेलेक्ट, जैसे कहा ना, पी पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, उनको तो लेने ही नहीं है। अब जैसे G2 को हमको सेलेक्ट ही नहीं करना है, कंडीशन आ गई कि भाई हमारे पास 7 तो है और 4 को सेलेक्ट करना है, लेकिन G2 को तो सेलेक्ट ही नहीं कर सकते, वो हमारे केस से बाहर हो गया। तो अब तुम्हारे पास सिलेक्शन के लिए कितने लोग बचे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास सिर्फ 6 लोग बचे जिनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। और कितने सेलेक्ट करना है? 4। तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे? 6 से 4। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? n डिफरेंट थिंग्स हैं और उसमें से कितने को लेकर के चलना है? r को करना है अभी भी, और कितने को छोड़ देना है? p पर्टिकुलर को। p को अगर छोड़ देना है तो अभी भी सेलेक्ट तो हमको r को ही करना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे? p को निकाल बाहर करना है n में से, n माइनस p बचे जिनमें से टोटल सेलेक्ट करना है, और कितने को सेलेक्ट करना है? r को। नोट करो। दिवाली के दिन पहले चलो हो गया, और क्वेश्चन करो। हाँ, सुनो अभिजीत, चलो जो फाइंड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टेन different things
at a times when two particular things are always excluded. नंबर वन पे ये कर लीजिए, नंबर टू पर ये when one particular thing is always included. करिए करिए। नंबर वन करिए। चलिए पहले वाले का क्या होगा, 10 डिफरेंट थिंग्स हैं। टेकन 3 एट, इनमें से 3 को लेकर के सेलेक्ट करना है। दो पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज एक्सक्लूडेड है, दो पर्टिकुलर थिंग्स को ऑलवेज एक्सक्लूड करना, ठीक है। तो जब हटा ही देना है दो को, तो हमारे पास सिलेक्शन के लिए सिर्फ कितने लोग बचेंगे, 8, और 8 में से सेलेक्ट कितने को करना है, 3। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 8 C। सेकंड देखिए, वन पर्टिकुलर थिंग इज ऑलवेज इंक्लूडेड। अब 10 में से 3 का सिलेक्शन करना है। एक को हमने बोल दिया कि वो ऑलवेज होना ही होना है, जैसे मान लिया T1 को ही बोल दिया कि वो ऑलवेज सेलेक्ट होना ही होना। तो अब एक तो सेलेक्ट हो ही गया, अब 2 और सेलेक्ट करना है, और सिलेक्शन के लिए बचे कितने, 9। ये तो सेलेक्ट हो ही गया पहले से, इसका तो कंफर्म है सेलेक्ट होना है, इसके लिए सिलेक्शन का कोई एक ही तरीका होगा, ये तो सेलेक्ट होने का, इसके सेलेक्ट होने का एक ही तरीका। T1 जैसे एक पर्टिकुलर को सेलेक्ट होने का एक ही तरीका। बचा कितना, 9 में सेलेक्ट कितने करना है, तो 9 से। चलो
एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। In how many ways a committee of 5 members can be selected from 6 men and 5 women. Consisting of 3 men and 2 women. कितने तरीके से कमेटी बनाई जा सकती है 5 मेंबर्स की? टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारे पास हैं 8, 6 men and 5 women, जिसमें से हमको ये पता है कि जो 5 मेंबर होंगे उसमें से 3 आदमी ही होने चाहिए और 2 और लेडीज ही होनी चाहिए, 3 मेन होने चाहिए और 2 वुमेन होनी चाहिए। हुआ? सिक्स मेन है और 5 women है, ठीक है। कमेटी बनानी है इसमें से कितने मेंबर्स की? 5 मेंबर्स की, जिसमें से क्या क्या होना चाहिए? 3 men plus 2 women। तो आराम से कुछ करना थोड़ी ना है, हमको इन 6 में से कितने मेन सेलेक्ट करने हैं? 3, और 5 में से कितने वीमेन सेलेक्ट करने हैं? 2। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने हो जाएंगे? 6 C3 इंटू 5 C2 इंटू 2 किया, जब तक मेन और वीमेन दोनों नहीं सेलेक्ट हो जाते हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होगा। एंड है मतलब ये सेलेक्ट करना एंड 5 में से 2 वीमेन सेलेक्ट करना, इंटू लगा दिया, ठीक है। जितना भी आ जाए, कितना आंसर आएगा? 200।
Find selecting from 52 cars. A. Four cars are of same suit. Four cars belong to four different suits. Four cars are face cars. Two are red and two are black cars. Cars are of same color. चलो करो. अच्छा, फोर सूट्स का मतलब क्या होता है मालूम है? डायमंड, स्पेड, क्लब, हार्ट. जल्दी करिए. फोर सूट्स हैं, मतलब डायमंड है, स्पेड है, क्लब है, हार्ट है, चार होते हैं. डायमंड के टोटल 13 कार्ड होते हैं, स्पेड्स के टोटल 13 कार्ड होते हैं, क्लब के भी 13 होते हैं, हार्ट के भी 13 होते हैं.
4 cars are of same suit. दिख रहा सेम सूट के 4 कार्ड होने चाहिए। पहले वाले का आंसर आया सेम सूट का मतलब या तो चारों के चारों डायमंड से हो, या चारों के चारों स्पेड से हो, या चारों के चारों क्लब से हो, या चारों के चारों हार्ट से हो। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा 13C4, चारों चारों डायमंड से हो गए। 13C4 या चारों चारों स्पेड से हो गए। 13C4 चारों चारों क्लब से हो गए, या 13C4 चारों चारों हार्ट से हो गए। इक्वल टू 4 इंटू 13C, ये हमारा आंसर होता है। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए 4 इंटू 13C4 कितना आता है, कितना आ रहा है? अभिषेक ऐसे ही किया था, अगर अभिषेक ने किया था 2860, अच्छा 2860 आ रहा है, 2860। तो पहले वाले का आंसर आ रहा है 2860। ठीक है, प्लस प्लस क्यों किया, क्योंकि 4 कार्ड सेलेक्ट करने थे। दिस और लगा हुआ बीच में, या तो चार के चारों डायमंड से हो, और या तो चारों के चारों स्पेड से हो, और या तो चारों के चारों क्लब से हो, और या तो चारों के चारों हाथ से हो। ठीक है, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट। सेकंड वाले में कह रहा है कि चारों चारों डिफरेंट सूट से होने चाहिए, मतलब एक डायमंड का होना चाहिए, एक स्पेड का होना चाहिए, एक क्लब का होना चाहिए, एक हार्ट का होना चाहिए। तो सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा एक एक चारों के होने चाहिए, मतलब डायमंड में से कोई भी एक सेलेक्ट किया, स्पेड में से कोई भी एक सेलेक्ट किया, क्लब में से कोई भी एक सेलेक्ट किया, हार्ट में से कोई भी एक सेलेक्ट किया, 4 कार्ड सेलेक्ट हो। ठीक है, इसमें बीच में एंड लगा हुआ देखना, एक डायमंड का सेलेक्ट किया एंड, एक स्पेड का सेलेक्ट किया एंड, एक क्लब का सेलेक्ट किया एंड, एक हार्ट का सेलेक्ट किया, मतलब 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, मतलब 13 टू द पावर 3rd वाला है 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड। जो 4 कार्ड हैं वो फेस कार्ड है। फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? 3 डायमंड में हो गए, 3 स्पेड में हो गए, 3 क्लब में हो गए, 3 हार्ट में हो गए, टोटल कितने होते हैं 12 फेस कार्ड। तो चारों के चारों फेस कार्ड कितने होने चाहिए, सारे के सारे फेस कार्ड होने चाहिए। 12 में से ही हमको 4 सेलेक्ट करने हैं, तो कितने हो जाएंगे 12C4। 12C4 का आंसर कितना आ रहा है? मतलब 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। अच्छा 495। गुड, 3rd वाला भी सॉल्व। 2 रेड हो और 2 ब्लैक कार्ड हो,
भाई हमारे पास टोटल कितने रेड होते हैं? ये दोनों रेड होते हैं, हार्ट वाले डायमंड वाले, और ये दोनों ब्लैक। तो हमारे पास रेड कार्ड कितने हैं? 26। और ब्लैक कार्ड कितने हैं? 26। तो 2 रेड होने चाहिए, 2 ब्लैक होने चाहिए। तो 2 रेड मतलब 26 में से 2 भी सेलेक्ट कर लिया, और 26 में से 2 ब्लैक सेलेक्ट किया, 2 रेड सेलेक्ट किया, 2 रेड सेलेक्ट किया और 2 ब्लैक सेलेक्ट किया। दो रेड कार्ड सेलेक्ट कर लिया और 2 ब्लैक कार्ड सेलेक्ट कर लिया। कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर के कार्ड्स होने चाहिए। सेम कलर का मतलब या तो ब्लैक ही हो या तो रेड ही हो। तो ब्लैक कितने होते? 26। 26 में से 4 सेलेक्ट कर लिया, रेड ब्लैक, या 26 में से 4 सेलेक्ट कर लिया, रेड। यहाँ पे क्या लगेगा? प्लस लग जाएगा। या तो पूरे के 4 के चारों ब्लैक सेलेक्ट कर लिया, या तो 4 के चारों 26 है रेड सेलेक्ट कर लिया, ब्लैक सेलेक्ट कर लिया, रेड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, समझ में आया? नोट करिए जल्दी। चलिए क्वेश्चन है, a box contain 5 different red and 6 different white balls. In how many ways can 6 balls be selected so that there are at least 2 balls of each color? एक बॉक्स में 5 डिफरेंट रेड बॉल हैं और 6 डिफरेंट व्हाइट बॉल हैं। कितनी तरीके से 6 बॉल को सेलेक्ट किया जा सकता है? सो दैट देयर आर एटलीस्ट 2 बॉल्स, मतलब कम से कम 2 बॉल हर कलर के होने चाहिए।
जल्दी करो। फाइव डिफरेंट रेड एंड सिक्स डिफरेंट वाइट बॉल। छह बॉल आपको सिलेक्ट करनी है। कम से कम दो बॉल हर कलर की लीजिए। हर कलर की दो बॉल। यहाँ रेड रख लो, यहाँ व्हाइट रख लो। तो क्या हो सकता है, छह बॉल सेलेक्ट करनी है तो दो रेड हो जाए, चार व्हाइट हो जाए। कम से कम दो तो ये होनी चाहिए, या तीन रेड हो जाए, तीन व्हाइट हो जाए, चार रेड हो जाए और दो व्हाइट हो जाए। पांच रेड सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि पांच करते एक व्हाइट हो जाएगी और हमको तो कम से कम दो व्हाइट रखनी। तो हमारे पास तीन कॉमन केसेस बने, 1 2 3। इसको सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज, दो रेड सेलेक्ट करना है तो 5C2, चार व्हाइट सेलेक्ट करना है 6C4, इसको तीन रेड 5C3 और 6C3, और इसको 5C4 इंटू 6C2। हेलो, total number of selection 5C2 into 6C4 plus 5C3 into 6C3 plus 5C4 into 6C2। ठीक है, टोटल आ जाएगा 420।
हो गया? चलिए, चलो इसको करो। आउट ऑफ 10 कॉन्सोनेंट्स and 4 vowels, how many words can be formed? Each containing 3 consonants and 2 vowels. टेन कॉन्सोनेंट्स हैं और 4 वॉवेल। हमको हाउ मेनी वर्ड, कितने वर्ड सेलेक्ट किए जा सकते हैं इफ ईच कंटेन 3 कॉन्सोनेंट हो और 2 वॉवेल। हाउ मेनी वर्ड्स है, ध्यान रखना कितने वर्ड्स फॉर्म किए जा सकते हैं। अगर हर वर्ड में हमारे 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल। और लोग भी बताइए। प्लस 4 वॉवेल्स है ना। सेलेक्ट करना है हमको इनमें से 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल। नंबर ऑफ सिलेक्शन कितनी हो जाएंगे? 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिया और 2 वॉवेल सेलेक्ट कर लिया। 10 से 3 तो 4 से 2, ये तो सिलेक्शन हो गया। अब 5 लेटर सेलेक्ट हो गए और कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? तो जितने तरीके से ये लेटर अपने में अरेंजमेंट, अब इस केस में हमको सिलेक्शन भी करना है और अरेंजमेंट भी करना है। तो 5 लेटर को कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं फैक्टोरियल 5 से। मान लो हमारा ए बी, मान लो हमारा एक एग्जांपल बना रहा है, 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट हो गया बी सी डी और 2 वॉवेल सेलेक्ट हो गया ए ई। ठीक है, तो हम इन पांचों को फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज भी तो कर सकते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए। तो सिलेक्शन भी किया और नंबर ऑफ वर्ड्स बनाया, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा।
ये जितना भी आ जाता है सब 10c3 इंटू 4c2 इंटू फैक्टोरियल 5। समझ में आया? चलो find total number of rectangles on normal chessboard। नॉर्मल चेसबोर्ड पे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे? जल्दी। आ गया? देखो नॉर्मल चेसबोर्ड। अच्छा अभी एक एग्जांपल लेकर चलते हैं छोटा सा। हम अभी मान के चलते हैं कि हमने हमारे पास 4x4 का चेसबोर्ड है। सिर्फ 4x4 का चेसबोर्ड। अभी 8x8 करेंगे। 4x4 का है हमारे पास। ये लाइन है 1 2 3 4 5। इधर से भी देखें तो यहाँ 1, यहाँ पे ए ऐसे कर ले, बी सी डी, 5 लाइन्स इधर है, 5 ऐसे हॉरिजॉन्टल 5 है, वर्टिकल 5 है, 5 वर्टिकल है, 5 रेक्टेंगल बनेगा कैसे? रेक्टेंगल हम क्या बनेगा? कोई भी दो, जैसे 1 नंबर और 3 नंबर या 1 और 5, कोई भी दो वर्टिकल लाइन सेलेक्ट कर लो और कोई दो हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे हमने कह दिया कि हमने 1 और 3 सेलेक्ट किया, तो 1 ये सेलेक्ट हो गया और 3 और ए और बी सेलेक्ट किया, ए और बी सेलेक्ट हो गया, तो हमारा क्या बन गया? 8 रेक्टेंगल बन गया। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे? अगर कोई तुमसे पूछे कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे, तो क्या ये इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ
selection of two horizontal lines and selection of two vertical lines. नंबर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ टू हॉरिजॉन्टल लाइंस और नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ टू वर्टिकल लाइंस के बराबर। इक्वल टू क्या हो जाएगा? दो हॉरिजॉन्टल लाइंस सेलेक्ट करना है, कितनी लाइंस है? 5, तो 5C2 इंटू 5 वर्टिकल में से 5 हॉरिजॉन्टल में से दो सेलेक्ट करना है, 5C2। लेकिन ये तो तब तक 5 है। अच्छा, चेस बोर्ड में कितनी लाइंस होती है? चेस बोर्ड में क्या होता है? 8 वर्टिकल लाइंस होती हैं और 8 हॉरिजॉन्टल होती हैं। अगर चेस बोर्ड के लिए नंबर ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे फिर क्या होगा? 8C2 इंटू 8 से 2 हो जाएगा। तब ये हमारा और आगे तक ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे, और ये और ऐसे ऐसे जाएगा। एट सी टू इंटू 8C। कितना हो जाएगा? 8C2 इंटू 8C2 कितना हो जाएगा? सॉरी, 8C2 इंटू 8 नहीं होती है, 9 वर्टिकल लाइन्स होती है। यार 8 तो ब्लॉक्स होते हैं ना, ऐसे इसमें 4 थे तो 5 लाइन्स थी, दूसरा से 9, सॉरी 9 होती है। 9C2 इंटू 9C2, 9C2 इंटू 9C2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये कितना आएगा? थर्टी सिक्स इंटू 36, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए, in a conference ten speakers are present. 10 speakers present. If S1 wants to school P, before S2 and S2 wants to speak before S3, then find the number of ways all the 10 speakers can give their speeches with the above restriction
if the remaining seven speakers have no objection to speak at any number. ये कॉन्फ्रेंस 10 स्पीकर आता है, एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें 10 स्पीकर प्रेजेंस हैं। S1 चाहता है कि वो S2 के पहले बोले, S2 चाहता है कि वो S3 के पहले बोले। कितने तरीके से सारे के सारे 10 जो स्पीकर्स हैं वो अपनी स्पीच दे सकते हैं विद द एवं रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन रखते हुए कि S1 S2 के पहले बोले और S2 S3 के पहले बोले। If the remaining 7 speaker have no objection to speak at any number, अगर बाकी के जो 3 में रिस्ट्रिक्शन है लेकिन 7 पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये आफ्टर है, ये बिफोर नहीं बेटा, एक चीज ध्यान रखना, ये आफ्टर S3 है, सॉरी। S1 S2 के पहले बोलेगा और S2 S3 के बाद बोलेगा। अच्छा, तुम अगर बिफोर करके किए हो तो भी करो, अगर दोनों का बिफोर करके किए हो, क्या कर चुके हो? अगर यहाँ पे बिफोर करके कर चुके हो तो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बिफोर करके आंसर निकालेंगे, एक बार आफ्टर करके। बिफोर करके आंसर निकालेंगे और एक बार आफ्टर करके, दोनों आंसर निकालेंगे। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर दोनों तरीके से निकालेंगे, बिफोर करके भी निकाल लेंगे और आफ्टर करके भी।
हो गया। चलो अब करते हैं, चलिए देखते हैं। कनिष्क का भी आंसर है, अभिषेक का भी है, काफी लोग आया। ठीक है, चलो ऐसा सोचा जा सकता है, फर्स्ट पार्ट मान लिया उसको सॉल्व करना है तो आप लोग करो। कह रहा है S1 हमेशा H2 के पहले बोलेगा और H2 हमेशा HT के पहले बोलेगा। ये कॉम्बिनेशन हमेशा रखना है। अब इनके बीच में कोई भी आ सकता है, इनके बीच में बाकी सारे फिल हो सकते हैं, कैसे भी फिल हो जाए। जैसे हमारे पास की बची 7 बचे तो हो सकता है 2 इसके बीच में बोल दें, 2 इसके बीच में बोल दें, एक इधर बोल दें, 2 इधर। बाकी का अरेंजमेंट कैसे भी हो कोई, लेकिन ये तीनों का आपस में अरेंजमेंट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं कि S1 इधर आ जाएगा, इन तीनों को तो कांस्टेंट तरीके से रखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? एक तो ये तरीका है कि हमारे पास 10 प्लेसेस में से कोई भी 3 प्लेसेस हमने सेलेक्ट कर लिया और S1 S2 S3 को बैठाने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि अरेंज कर नहीं सकते, सिर्फ एक तरीके से बैठा दिया प्लेसेस। बाकी के बच्चे जो 7 प्लेस हैं उनको फैक्टोरियल 7 तरीके से अरेंजमेंट किया जा सकता है। ये हो गया नंबर ऑफ वेज। और एक याद करो, हमने बताया था नंबर ऑफ वेज, मतलब ये तो पहला दूसरा पार्ट नहीं है, या ऐसे करो या ऐसे करो। हमने बताया था नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, तो हमने कहा था कि 10 के 10 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल थे। लेकिन ये सोचो तीनों आइडेंटिकल है, ये तीनों आपस में अरेंजमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अरेंज करेंगे तो आगे पीछे हो जाएंगे, तो इन तीनों का आपस में अरेंजमेंट नहीं होगा। इसीलिए फैक्टोरियल 3 के डिवाइड। कब अरेंजमेंट नहीं होता है? जब आइडेंटिकल होते हैं, इसीलिए फैक्टोरियल। ऐसे सोचो या ऐसे सोचो, बात है। ठीक है, आई थिंक तुम सब लोगों का सही भी हुआ है, चाहे वैसे करिए चाहे ऐसे। ठीक है, अब कह रहा है दूसरे वाले में, कह रहा है कि S1 को S2 के पहले बोलना है और S2 को S3 के बाद बोलना है। पहला वाला सबको समझ में आ गया? आई थिंक पहला वाला तो आप लोगों को समझ में आ गया हो। S1 को S2 के पहले बोलना है और S1 को S2 के पहले बोलना है, और कह रहा है S2 को S3 के बाद बोलना है। S1 S3 के कहाँ बोलेंगे, कोई कंडीशन नहीं। हाँ, S1 को हमेशा S2 के पहले बोलना है और S3 को बोलना है। और हाँ देखो, कह रहा है S1 wants to speak before S2, हो गया। और कह रहा है S2 wants to speak सेकेंड वाला आफ्टर। अगर सेकेंड वाला करेंगे तो S2 हमेशा S3 के बाद है, तो या तो S3 यहां पे भी आ सकता है, S3 यहां पे भी आ सकता है। एक केस ये हुआ, एक केस ये। इसमें देखो S3 यहां ना, कि S1 देखो S2 के पहले बोल रहा है और S2 S3 के बाद बोल रहा है। S1 S2 के पहले बोल रहा है और S3 या तो यहां पे कर रहा है, ऐसे दोनों से। देखो S1 S2 के पहले बोल रहा है, पहले बोल रहा है, और S2 S3 के बाद बोल रहा है। S1 S2 के पहले बोल रहा है और S2 S3 के बाद बोल रहा है, S2 S3 के बाद बोल रहा है। सही है, दोनों हो गए। इस तरह से दो, उसमें एक ही बन रहा था, इसमें दो बन रहा है। ये समझ में आ रहा है? दो बन रहा है, समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा?
नंबर ऑफ वेज तो क्या हो जाएगा, इन दोनों तरीकों को जोड़ देना, इसके नंबर ऑफ वेज और इसके नंबर ऑफ वेज, दोनों को ऐड कर दो। इसके नंबर ऑफ वेज क्या है, या तो वैसे ही सोचो 10 में से कोई 3 प्लेस ले लिया, 3 में इन्हीं को ऐसे बैठाना, आगे पीछे कर नहीं सकते ऐसे, एक तरीका ये है कि केवल फिक्स इसको कर दो इनटू फैक्टोरियल 7, इसमें भी ऐसे कर दो 10c3 1 इंटू फैक्टोरियल 7, तो हमारा क्या हो गया 2 इंटू 10c3 इंटू फैक्टोरियल, ये हमारा नंबर ऑफ वेज आ गया। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड the total number of ways of selecting five letter from the word independent. Find the total number of ways of selecting five letters from the word independent. क्या है आपके पास, आई है, एन कितने हैं 1 2 3, ये तो पहले नोट कर लीजिए, 10 3 आपके पास एन है, और कोई रिपीट हो रहा है, डी रिपीट हो रहा है 2 बार, और कोई रिपीट हो रहा है, ई भी 3 बार रिपीट होता है, और 3 ही रिपीट हो रहा है, 3 इंडिपेंडेंट, इसी में से आपको 5 लेटर सेलेक्ट करने हैं। सोचिए, इसको करो, घर पे बैठ करके कर लोगे, चलो इसको हम तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं, ये आप लोग का होमवर्क है, करके मुझे भेजो, सेंड करना है। देखो हम हिंट दे रहे हैं, 5 लेटर सेलेक्ट कर सकते हो, तो हो सकता है 5 के 5 हमारे डिस्टिंक्ट हो जाए,
5 के 5 क्या हो जाए हमारे, अलग अलग हो जाए, एक आई एक एन एक डी एक ई एक पी एक डी। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 एन हो और बाकी ये सारे डिफरेंट हो जाए, या 2 डी हो बाकी डिफरेंट, या 2 ई हो, मतलब 2 वाले सेम, 2 सेम हो जाए बाकी 3 डिफरेंट हो जाए। अभी तक 5 डिफरेंट है, या 2 सेम हो जाए और बाकी के डिफरेंट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है 2 का 2 लोग सेम हो जाए, जैसे 2 एन हो जाए 2 डी हो जाए और एक पी पी या ई आई में से कोई हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है 3 के 3 एन हो जाए और 2 डी हो जाए 5 हो जाए, 3 के 3 एन हो जाए और एक एक अलग अलग वाले हो जाए। ऐसे कई केसेस बनेंगे, बहुत केसेस, ऐसे नहीं होगा बेटा, केसेस बनाने पड़ेंगे, सारे केसेस सोचिए और इसको सॉल्व। ठीक है, सारे केसेस सोचिएगा और सॉल्व, ये आपका होमवर्क है और हमको सेट। आज बेटा आपकी एक ही क्लास है, कल से प्रॉपर आपकी 2 क्लास चलने लगेंगी। आज छुट्टी का दिन था लेकिन तब भी मतलब भैया दोस्त में हमने सोचा एक ही क्लास चला देते हैं। कल से तो आपकी प्रॉपर 2 क्लास हो ही जाएंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसको होमवर्क करके हमको भेजिए। ठीक है, बाय बेटा।